कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एवरेज मेथड शुरू करवाने जा रही हूँ। तो इस टॉपिक को क्या है, आप सबसे पहले डबल स्टार लगा लीजिए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, और बड़े क्वेश्चन के साथ अटैच करके भी इसको क्या है डाला जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट मैंने आपको इसके क्या है दोनों टॉपिक करवा दिए थे, पहले वाले दोनों टॉपिक, जिसमें आपका आता है सिंपल एवरेज मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों मेथड की हेल्प से क्या है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीख लिया था। और ये दोनों मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपका सिलेबस का एक पार्ट था, इसलिए मैंने आपको इसको करवा दिया। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दैट इज एवरेज मेथड, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका मैंने आपको लास्ट बताया था, ये मंथ के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, क्वार्टर के बेसिस पे भी निकाला जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ हाफ मंथ भी हो सकता है, जैसे मर्जी करके ये क्या है आपको एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो इसका आप देखिए, आपको मैंने लास्ट बताया था सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है, जब आपको क्या है ड्राइंग्स, जब आपने एक सीक्वेंस में ड्राइंग की हो, उन ड्राइंग्स की जो डेट है उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन ना हो, एंड ऑफ कोर्स अमाउंट भी आपने क्या डिफरेंट विड्रॉ की हो। जैसे एक आपने पहले एक 1 अप्रैल को पैसे निकलवा लिए 2000, फिर जाकर 15 मार्च को निकलवाए 10,000, फिर आपने 13 अक्टूबर को निकलवा लिए 9,000, ऐसे करके अलग अलग तारीख को अलग अलग अमाउंट क्या है आपने विड्रॉ करी हो, तब आपका क्या है सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड लगेगा। अगर आपने सिमिलर अमाउंट विड्रॉ की हो ऑन सिमिलर डेट्स का क्या मतलब होता है कि एक जो होते हैं ना डेट्स में एक सिंक्रोनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल देखिए, उसने 1 अप्रैल को निकलवाए, 1 मई को, 1 जून को, ऐसे करके डेट्स में भी सिंक्रोनाइजेशन है और सिमिलर अमाउंट भी विड्रॉ की है, तब हमारा क्या है एवरेज मेथड लगता है। एक खाली हल्का सा डिफरेंस है, बाकी क्या है सब हमारा सेम ही है सिंपल मेथड वाला। तो इसको क्वेश्चन को हम क्या है आज सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सीधा सीधा क्वेश्चन की हेल्प से क्या है देख लेते हैं इसको सॉल्व करना कैसे है। ठीक है, एक यहाँ पे एक छोटी सी मक्खी है जिसने मुझको तंग कर रखा है, ये मुझको वीडियो नहीं बनाने दे रही है। अगर वीडियो बनाते बनाते ये बीच में आ गई तो प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ इसको भगाने की, पर ये भाग ही नहीं रही है। तो क्वेश्चन आपको देखें, ABC आर पार्टनर्स इन द फर्म विद इक्वल रेशियो। ठीक है, ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर एज फॉलोज। ABC पार्टनर्स है एक फर्म में, उनकी रेशियो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। इक्वल का क्या मतलब होता है 1:1:1। ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर एज फॉलो, और ड्राइंग्स क्या कब कब करी है पार्टनर्स ने, ये आपको बताया गया है नीचे। ए विड्रॉ 3,000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। ए ने क्या करा है, उसने 3,000 रुपये पर मंथ, पर मंथ का क्या मतलब हर महीने उसने 3,000 रुपये निकलवाए हैं। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब होता है, अब मंथ की बिगनिंग कब होती है 1 तारीख को, 1 तारीख को मंथ की बिगिनिंग होती है, तो उसने पैसे कब निकलवाए हैं हर महीने की 1 तारीख को। ओके, अब बारी आती है बी की। बी ने विड्रॉ करे हैं 2,000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। बी ने 2,000 रुपये पर मंथ मतलब हर महीने 2,000 रुपये निकलवाए हैं, कब कब निकलवाए हैं मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल, अब महीने का मिडल कब आता है, मिड कब आता है, महीने का मिड आता है 15 तारीख को, 15th। ठीक है ना, 15 तारीख को आता है, दैट मीन के 15 हो सकता है 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, ऐसे करके सो ऑन। ओके, अब बारी आती है सी की। तो सी ने विड्रॉ करे हैं 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपये हर पर मंथ का क्या मतलब होता है हर महीने 5,000 रुपये निकलवाए हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब हर महीने के एंड में। अब हर महीने का एंड कब आता है, कभी 30th को आता है, कभी 31st को आता है, ठीक है ना, कभी 28 फेब को आता है, ऐसे करके महीने के एंड में। जहाँ तो वो 28 तारीख हो सकती है, जहाँ 30 तारीख हो सकती है, जहाँ क्या है 31 हो सकती है, इनमें से कोई भी तारीख हो सकती है जब जब उसने क्या है पैसे निकलवाए होंगे। ओके, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना जा रहा है 8% पर एनम के हिसाब से। हम इसको कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले आप देखिए, इसके सोल्यूशन के साथ ही आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या है ए के लिए लिखते हैं। ए ने क्या करा है, उसने 3,000 रुपये पर मंथ मतलब हर महीने कितने निकलवाए हैं 3,000 रुपये। ठीक है, एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को उसने क्या है 3,000 रुपये निकलवाए हैं। सबसे पहले आप देख लो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हो रहा है। मोस्टली हमारा कब होता है 1 अप्रैल से
कब? 31 मार्च तक, ठीक है ना। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। ओके, तो ए ने क्या करा है, हमारा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, तो उसने क्या करा है 3000 रुपये हर महीने निकलवाए हैं, हर महीने की पहली तारीख को। तो कब कब निकलवाए हैं? तो ए ने 1 अप्रैल को पैसे निकलवाए होंगे, ठीक है ना, 3000। फिर मई में निकलवाए होंगे 3000, ठीक है ना। ऐसे ही उसने क्या है 1 जून में निकलवाए हैं, ठीक है ना, 3000। ऐसे ही उसने 1 जुलाई को निकलवाए होंगे, ठीक है ना। ऐसे आप डॉट बना लो, हमें सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसने 1 अप्रैल को निकलवाए, फिर मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को, 1 जैन को, 1 फेब को, ठीक है ना। यहाँ पे हम लास्ट वाले भी 3 लिख लेते हैं। 1 जैन को निकलवाए हैं 3000 रुपये, 1 फरवरी को निकलवाए हैं 3000 रुपये, एंड 1 मार्च को निकलवाए हैं 3000 रुपये, ठीक है ना। हमने शुरू वाले भी 3 लिख लिए, एंड वाले भी 3 लिख लिए, ठीक है। तो उसने हर महीने पैसे निकलवाए हैं 3000 रुपये, कब कब? हर महीने की पहली तारीख को, ठीक है। तो उसने कितने पैसे निकलवाए हैं एक साल में? 3000 रुपये निकलवाए हैं हर महीने। तो कितने महीने निकलवाए हैं? 12 बार, ठीक है। हर साल निकलवाए तो दैट मीन एक साल में 12 महीने होते हैं। तो उसने कितने पैसे निकलवाए हैं? 36,000, एक साल में उसने 36,000 रुपीज़ निकलवाए हैं। अब हमने क्या है एवरेज मेथड, हमने सिंपल मेथड में क्या देखा, हम जब इंटरेस्ट निकालते थे तो इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, कहाँ पे मैंने निकाला है आपके लिए, ठीक है ना। इसका 4000 का हमने 6% कितने महीने का इंटरेस्ट, फिर 8000 का निकाला, फिर ऐसे 1000 का, ऐसे हमने अलग अलग अमाउंट का अलग अलग से इंटरेस्ट निकाला और एंड में उसका क्या है टोटल कर दिया। तो इस मेथड में हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या है सबसे पहले 1 अप्रैल वाले का निकालना होगा 3000 का 8% कितने मंथ के लिए, फिर मई वाले का, फिर जून वाले का, फिर जुलाई वाले का, ऐसे सो ऑन करते करते हमें अप टू 1 मार्च तक जाना होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो हमें क्या है एक शॉर्टकट मेथड दे दिया गया जिसकी हेल्प से क्या है हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल सकते हैं अगर किसी पर्सन ने सिमिलर अमाउंट विदड्रॉ करी है ऑन सेम डेट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। उसका मेथड कैसे है, हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने फर्स्ट ड्राइंग कब की है और लास्ट ड्राइंग कब की है, बस ये 2 चीज़ों का हमें क्या है ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कब करी है 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब करी है 1 मार्च को, ठीक है ना। अब 1 मार्च हमारा लास्ट कैसे है, क्योंकि उसके बाद तो हमारा काउंटिंग ईयर खत्म हो गया। अब 1 मार्च आ गया, उसके बाद तो आएगा क्या 1 अप्रैल, वो क्या है अगले काउंटिंग ईयर में ऐड हो जाएगा। तो हमारा लास्ट क्या है 1 मार्च। शुरू हमने 1 अप्रैल से किया, ऐसे करते करते हमारा 1 मार्च आ गया। 1 मार्च से आगे क्या है हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। 1 मार्च से आगे 31 मार्च आ गया, हमारा स्टॉप लग गया। उसके बाद 1 अप्रैल आएगा, वो क्या है नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा शुरू 1 अप्रैल है, एंड हमारा क्या है 1 मार्च है। तो हमने अगर 3000 रुपये अप्रैल में निकलवाया 1 अप्रैल में, तो उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट जाएगा हमारा, तो आप काउंट कर लीजिए। 1 अप्रैल में पैसे निकलवाए हैं तो कितने टाइम का इंटरेस्ट जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने टाइम का इंटरेस्ट बनता है, हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड होने तक का 12 महीने का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग उसने कब करी है 1 मार्च को करी है। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है 31 मार्च को, तो मार्च से 31 मार्च तक हमारा कितने टाइम का इंटरेस्ट बनता है, हमारा बनता है 1 मंथ का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 1 लगा लीजिए। 12 + 1 कितना हुआ, उसका हमें एवरेज निकालना होगा। 12 + 1 दैट इज 13, 13 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, दैट इज 6.5। हमें 6.5 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे अभी आप देख लीजिए। उसने 36,000 रुपये निकलवाए हैं एक साल में, ठीक है। हमें परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है 8%, 8% हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और उसका कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट आ जाएगा। हमें हर मंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऐसे एक फॉर्मूला लगाकर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो ये आ गया 1560,
तो ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट है ए का। अगर ए हर महीने की पहली तारीख को 3,000 रुपये निकलवाता है तो उसका साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनता है 1560 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या है बी के लिए कैलकुलेट करना है। तो बी की बारी आती है, तो बी ने क्या करा है, बी ने निकलवाए हैं 2000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। बी ने 2000 रुपये पर मंथ निकलवाए हैं एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, मिडल हमारा क्या आता है 15। हर महीने की 15 तारीख को उसने क्या है 2000 रुपये निकलवाए हैं। तो इसका कैसे आ जाएगा, सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग ईयर लिख लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है ना, पूरे 12 महीने हमारे बनते हैं। तो उसने पहली ड्राइंग कब की होगी, 15 अप्रैल को। ठीक है ना, उसने क्या मिडल कब बनता है हमारा 15 अप्रैल को 2000 रुपये निकलवाए हैं। ऐसे 15 मई को कितने निकलवाए हैं 2000 रुपये। 15 जून को कितने निकलवाए हैं 2000 रुपये। और ऐसे करते 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 वो क्या है सो ऑन आगे चला गया। 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर। ठीक है, उसके बाद आ गया 15 जैन को भी उसने निकलवाए 2000 रुपये। 15 फरवरी को भी उसने क्या है 2000 रुपये निकलवाए। और 15 मार्च को भी कितने क्या है उसने 2000 रुपये निकलवाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है 15 फिर से अप्रैल आ जाएगी, वो क्या है नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ही बनता है 1 साल का। ठीक है, फर्स्ट 15 अप्रैल से 15 मार्च तक 2000 रुपये उसने हर महीने निकलवाए हैं। 2000 रुपये हर महीने निकलवाए तो 1 साल में कितने पैसे निकलवाए हुए उसने, दैट इज 24,000। ठीक है, उसने कितने पैसे निकलवाए हैं 24,000। ओके, अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो हमने पहली ड्राइंग कब की है 15 अप्रैल को। हमें क्या 2 ही ड्राइंग्स का ध्यान रखना है, पहली ड्राइंग कब की है और लास्ट ड्राइंग कब की है, बस इसका और हमें कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली ड्राइंग करी है उसने 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने टाइम का इंटरेस्ट बनता है, 15 अप्रैल से आप कर लो 30 अप्रैल तक 15 दिन, मतलब कि आधा महीना। ठीक है ना, उसके बाद आप कर लो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब्रुअरी, मार्च, कितना 11 महीने। तो ये बनता है 11.5 महीने का। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा बनता है 11.5 महीने का इंटरेस्ट, 11.5 मंथ का इंटरेस्ट। ठीक है, और हमने लास्ट ड्राइंग कब की है, लास्ट ड्राइंग हमने की है 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च तक हमारा कितने टाइम का इंटरेस्ट बनता है, 15 मार्च से 31 मार्च तक का 15 दिन का इंटरेस्ट बनता है। 15 दिन मतलब आधा महीना। ठीक है ना, आधा महीना। ठीक है ना, 15 मार्च को लास्ट ड्राइंग की करी है और अप टू 31 मार्च तक हमारा सिर्फ 15 दिन का इंटरेस्ट बनता है। 15 दिन का मतलब क्या होता है आधा महीना। तो हमें आधे महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आधा महीना मतलब 0.5, दोनों का आप एवरेज निकाल दो। 11.5 प्लस 0.5 ये बन गया 12। 12 को 2 के साथ डिवाइड कर लिया तो ये कितना आ गया 6 मंथ। हमें 6 मंथ का क्या है इंटरेस्ट निकालना है, तो आप निकाल लो। उसने 1 साल में 24,000 रुपये निकलवाए हैं। परसेंटेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 8%। ठीक है ना, उसने 24,000 निकलवाए हैं, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है 8%। और यहाँ पे 6/12 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो आप निकालो 6/12 कर लीजिए फट से कैलकुलेट। 24,000 का 8% ये आ गया 960। तो उसका इंटरेस्ट कितना आ गया 960, 960 रुपये। एक बार फिर से अगर आप रीचेक करना चाहें 960। ओके, ऐसे सी की बारी आती है। सी ने क्या करा है, सी ने 5,000 रुपये विड्रॉ करे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब मंथ का एंड कब आता है, जहाँ तक 28 को आता है, जहाँ 30 को आता है, जहाँ 31 को आता है। ठीक है ना, ये 3 ही तो तारीखें होती है। जहाँ 28 को दैट मीन के 28 फरवरी हो सकता है, या फिर 30 को आ सकता है, या 31 को आ सकता है। ओके, अब तो अभी देखिए आप, पहले तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है 1 अप्रैल को से 31 मार्च तक। ठीक है, तो एंड ऑफ ईच मंथ, तो हमारा पहली उसने ड्राइंग कब करी होगी, अप्रैल तो शुरू है, अप्रैल का एंड कब आता है 30 अप्रैल को। पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी 30 अप्रैल को। ठीक है ना, क्योंकि हमारा साल अप्रैल से शुरू हो गया, चलता गया, एंड आया 30 अप्रैल। 30 अप्रैल आया तो उसने 5,000 रुपये निकलवा लिए होंगे, क्योंकि हर महीने की एंड की तारीख को वो निकलवा रहा है पैसे। 30 अप्रैल, फिर 31 मई को उसने 5,000 रुपये निकलवाए हैं, फिर 30
जून को, ठीक है ना, ऐसे ही वो सो ऑन चलता गया। फिर जून को, फिर जुलाई को, 31 जुलाई को, फिर 31 अगस्त को, 30 सितंबर को, 31 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 31 दिसंबर को, फिर आता है 31 जनवरी को, 28 फरवरी को, क्योंकि एंड हमें देखना है। 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, यहाँ पे ऑब्लिक कर लो आप, 29 भी हो सकता है। फिर लास्ट ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 मार्च को, ठीक है ना। उसके बाद 31 मार्च हमारा क्या है, क्लोज हो जाता है। लास्ट ड्राइंग करी और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। उसके बाद क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कितने पैसे निकलवाए हैं? 5,000 रुपये निकलवाए हैं, हर महीने निकलवाए हैं, दैट मीन के 12, तो दैट इज 60,000। उसने कितने पैसे निकलवाए हैं? 60,000 एक साल में। तो इसका हमें एवरेज कैसे करना है? एवरेज अभी आप देख लीजिए। लास्ट ड्राइंग, सॉरी, सबसे पहले पहली ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब करी है उसने? 30 अप्रैल को। उस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट जाएगा? 30 अप्रैल को ड्राइंग करी है तो अप्रैल तो चला गया, 30 अप्रैल को करिए तो अप्रैल चला गया। उसके बाद क्या आता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने टाइम का इंटरेस्ट आता है? 11 मंथ का। तो 11 मंथ का इंटरेस्ट आता है पहली ड्राइंग को। लास्ट ड्राइंग कब करिए? 31 मार्च को। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब है? 31 मार्च। तो 0 टाइम का इंटरेस्ट। एक बार अगर आप फिर से देखना चाहें, पहली ड्राइंग कब करिए? 30 अप्रैल को करिए, और 30 अप्रैल से 31 मार्च तक का कितने टाइम का इंटरेस्ट बनता है? हमारा अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग तक का 11 महीने का इंटरेस्ट बनता है, ठीक है ना। अप्रैल तो चला गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना बनता है? 11 महीने का इंटरेस्ट बनता है। और लास्ट ड्राइंग उसने करी है 31 मार्च को करी है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर भी 31 मार्च को ही क्लोज हो रहा है। तो हमारा क्या है, कोई टाइम ही नहीं बन रहा लास्ट ड्राइंग का, और हमारी क्लोजिंग का डेट सेम है, तो हमारे पास तो टाइम बचा ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 0 टाइम का इंटरेस्ट। तो दोनों का एवरेज निकाल दो, दैट इज की 11/2, दैट इज 5.5 मंथ। 5.5 मंथ, ओके। तो यहाँ पे हम कैसे ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालेंगे? उसने 60,000 रुपये निकलवाए हैं, उस पर इंटरेस्ट हमें 8% गिवन है, और कितने टाइम का कैलकुलेट करना है? 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। 5.5 5.5 महीने का डिवाइडेड बाय 12। तो आप निकाल लो 60,000 का 8% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 2200 रुपये उसने निकलवाए हैं। कितने निकलवाए हैं उसने? 2200 रुपये। रीचेक कर लो आप। 60,000 का 8% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज उसने 2200 रुपये निकलवाए हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों केसेस डाले जाएं। आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। आपको 2 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, और आपको 1 मार्क का MCQ क्वेश्चन भी एग्जाम में हो सकता है। जैसी मर्जी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डाला जा सकता है। तो मैंने तीनों मेथड में, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ, तीनों में मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सिखा दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर क्या है, आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करती हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।